नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। और आज हम लोगों की क्लास की डिस्कशन का विषय होने वाले हैं सूरदास जी। ठीक है, सूरदास आपके पेपर 2 में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, और ये अष्टछाप के भी एक प्रतिनिधि कवि हैं। अष्टछाप क्या होता है कि 8 कवियों का एक ग्रुप है जो श्रीनाथ जी के मंदिर में, जो श्री कृष्ण का मंदिर है, ठीक है, वो श्रीनाथ जी के मंदिर के नाम से फेमस है एट दैट टाइम। और वहाँ ये 8 कवि दिन के 8 प्रहर के हिसाब से भजन गायन करते हैं और इन 8 कवियों को अपने कवि गुण के हिसाब से रोज नई नई कविता लिखनी पड़ती हैं और जिसे हम लोग पद कहते हैं इनकी कविताओं को। ठीक है, पद। तो सूरदास के पद नाम से उनकी कविताएं प्रचलित हैं। सूरदास जी ने जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ सूर सागर में संकलित है। किसमें संकलित है? सूर सागर में। ठीक है, सूरदास जी ने जितनी भी राइटिंग की, जितनी भी पोइट्रीज लिखी, जितने भी पद लिखे, वो किसमें संकलित हैं? सूर सागर में संकलित हैं। और सूर सागर का एक भाग है क्या? भ्रमर गीत। क्या नाम है उसका? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या है? भ्रमर का मतलब होता है भौरा, और भौरे होते हैं काले। यहाँ रेशियल डायनेमिक्स पर बात नहीं हो रही है। यहाँ आप बात समझिए कि श्री कृष्ण भी सांवरे हैं, ठीक है, और जो उनके दोस्त हैं जिन्हें सब लोग उद्धव के नाम से जानते हैं वो भी सांवरे हैं। और एक अक्रूर नाम के कैरेक्टर हैं जो लास्ट में श्री कृष्ण को और बलराम को मथुरा ले जाते हैं कंस से मिलवाने, वो भी सांवरे हैं। ठीक है, तो यहां श्री कृष्ण और ये दोनों कैरेक्टर की जो है भ्रमर प्रवृत्ति को उजागर किया गया। भौरे की प्रवृत्ति। भौरे की प्रवृत्ति क्या है कि उसने पुष्प का रसपान किया, उसके बाद उन्हें छोड़कर चले गए। और यही हाल गोपियों का है। गोपियों को यह लगता है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ झूठा टाइम स्पेंड किया और वो चले गए। वो जब मथुरा जाते हैं तो वहाँ कुब्जा नाम की एक महिला से उनका संबंध होता है। दरअसल वो कुब्जा नाम की महिला विकृति का शिकार होती है, शारीरिक विकृति का शिकार होती है, जिसे श्री कृष्ण ठीक कर देते हैं। और क्या होता है कि चूंकि श्री कृष्ण की कृपा से वो कुब्जा नाम की महिला ठीक हो जाती है, इसलिए कुब्जा को श्री कृष्ण से अनुराग हो जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं गोपियों को पता चलती है। फिलहाल इस कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारी आज की डिस्कशन का विषय है सूरदास की अलंकार योजना। तो हम बात कर रहे थे सूरदास ने जो कुछ लिखा वो सूर सागर में लिखा, और सूर सागर में एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत, और शुक्ल जी ने भ्रमर गीत के प्रसंग से कुछ पदों को उठा लिया और संकलित कर दिया भ्रमर गीत सार में। किसमें संकलित कर दिया? भ्रमर गीत सार में। और इसी भ्रमर गीत सार के कुछ चुनिंदा पद, लगभग 50 से 100 पद आपकी व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा, खाका पूरा समझा कि सूरदास जी का जो है काव्यगत सौंदर्य क्या है। अब दूसरी बात समझिए, सूरदास जी जन्मांध थे। ठीक है, इस पर भी कुछ लोगों को विवाद है, लेकिन फाइनली अभी मान लिया गया है कि सूरदास जी जन्मांध थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि इस बात के कहने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास की अलंकार योजना। बट बिफोर वी बिगिन, एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, एज अ चाइल्ड ऑफ मदर अर्थ, वी शुड टेक स्टेप टू कंजर्व अवर सॉइल। और आप सब जानते हैं, आप लोग जीएस में पढ़ते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, सॉइल इरोजन से बचने के लिए आप लोग को क्या क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं आप। सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना ज़्यादा हो सके उतना कम कर सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ बातों में नहीं, अगर आप अपनी हरकतों में वो चीज़ शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप हमारी मदर अर्थ को कंजर्व कर सकेंगे और इस प्रगतिशील दिशा में आप अपना योगदान कर सकते हैं। सो लेट्स मेक इट हैपन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक पर आने से पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाए। ठीक है, आप जानते हैं रस सिद्धांत में 4 मुख्य आधारों पर वार्ता की जाती है। नीचे से शुरू करूंगा मैं। एक होता है संचारी भाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है विभाव, और एक होता है स्थायी भाव। देखिए क्या होता है ना, आपने किसी विषय को देखा, किसी ऑब्जेक्ट को देखा, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, और आपके भीतर उसे देखकर एक क्षणिक भाव आया, तो वो हो गया संचारी भाव। आपके भीतर एक भावना का संचार हुआ उसके प्रति, ऑब्जेक्ट ए के प्रति मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे बच्चा है चाहे जानवर है, कोई भी है, उसकी बाह्य चेष्टाएं आपने देखी, मतलब बाहरी हरकत आपने देखी, और आप उसकी बाहरी हरकत पर मनमोहित हो गए, तो यहां हो जाएगा अनुभाव।
ठीक है, अभी तक आपने संचारी भाव समझा, अनुभाव समझा, अब विभाव समझिए। विभाव का मतलब है कि भाव आने का कारण, जो आपके भीतर भाव आया वो आया क्यों, जो आपके भीतर ये भाव आया, जो ये भावना का संचार हुआ वो क्यों हुआ, वो होता है विभाव। विभाव को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है जिसे देखकर हमारे भीतर भाव आया, अर्थात वो विषय कौन सा है। जैसे यहां विषय क्या है, गोपियां प्रेम में हैं, लेकिन किसके प्रेम में हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में है। तो यहां सब्जेक्ट कौन सा है, भावना है प्रेम, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, श्री कृष्ण। स्पष्ट हुई बात। और यहां उद्दीपन विभाव का मतलब क्या है कि वो जो भाव आ रहा है आपके भीतर उसे और गाढ़ा करने का काम उद्दीपन विभाव करता है। जैसे अगर आप बहुत रोमांटिक मूड में हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ सफर में हैं, देखिए मामला यहाँ क्या है, प्रेम प्रसंग का है, गोपी और श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंग का है, तो हम प्रेम प्रसंग के माध्यम से ही यहाँ समझ सकते हैं। तो आप जा रहे हैं मान लीजिए और आपका मूड बहुत अच्छा है, आप किसी अपने के साथ हैं, अगर वहाँ प्रकृति अच्छी है या नदी के किनारे बैठ गए, कोयल की चहचहाट है और बहुत ही सुंदर वातावरण है, तो आप देखेंगे कि आपका मूड जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके भीतर जो भावना उस समय आ रही होगी वो और अच्छे से उभर कर आएगी। ठीक है, वो भावना और गहरी हो जाएगी। तो ये काम करता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, नदी हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, पंछी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है। तो जो आपकी भावना को गाढ़ा करने का काम करे वो आता है उद्दीपन विभाव के अंदर। और जब यही भावना आपके भीतर स्थायी रूप से बैठ जाती है तो वो होता है स्थायी भाव, और यही स्थायी भाव रस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एक बच्चे को देखकर आपके भीतर वात्सल्य का संचार भाव आया, वात्सल्य की भावना का संचार हुआ और उस बच्चे की बाह्य चेष्टाएं आपने देखी और बहुत ही क्यूट लगा आपको। ठीक है, तो वो अनुभव हो गया। उसके बाद वो बच्चा जो कि आलंबन विभाव है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो कि उद्दीपन विभाव है, आपकी भावना को और गाढ़ा किया और अंततः आप उस बच्चे पर मोहित हो गए और उस बच्चे की मनमोहक छवि आपके हृदय पर छप गई, तो वो हो गया स्थायी भाव। अर्थात उस बच्चे के प्रति जो वात्सल्य की भावना है आपके हृदय में स्थायी रूप से बैठ गई है। ठीक है, तो वो हो गया स्थायी भाव, और यही स्थायी भाव रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए सूर ने वात्सल्य पर बहुत लिखा, इसलिए वात्सल्य पहले रस की कोटि में नहीं आता था, पहले रस 9 माने गए थे, अब 11 हैं। तो अंत में वात्सल्य जुड़ा, एक और भी जुड़ा, वो आप बताएंगे। तो वात्सल्य को जोड़ने का काम, सबसे बड़ा हाथ इसके पीछे है, सबसे बड़ा योगदान इसके पीछे वो है सूरदास जी का, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल्य पर बहुत लिखा, श्री कृष्ण के बाल रूप पर बहुत लिखा, जिस कारण वात्सल्य को एक रस माना गया। और ये सूरदास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी साहित्य को। ठीक है, तो हमने समझा संचारी भाव, अनुभाव और विभाव और स्थायी भाव, और यही स्थायी भाव रस में परिवर्तित हो जाता है। अब अलंकार थोड़ा समझ लेते हैं। अलंकार क्या होता है, कविता का आभूषण होता है। ठीक है, अर्थात कविता के चमत्कार को बढ़ाने में जो संयोगी तत्व होते हैं, जो सहायक होते हैं, वो अलंकार होते हैं। कई होते हैं, जैसे रस है, कई चीजें हैं, छंद है, तो अलंकार भी कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है और कविता का आभूषण कहलाता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, जहां शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार पैदा करने की कोशिश की जाए, वहां होता है शब्दालंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये जो ताता ताता की ध्वनि आप देख रहे हैं और जब पढ़कर आपको चमत्कार का एहसास हुआ, तो यहां शब्दालंकार है। भले अर्थ में गहराई हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वही लोग प्रयोग करते हैं जिनकी कविता में गहराई नहीं होती, तो वो लोग शब्दालंकार का ज्यादा सहारा लेते हैं। जिनकी कविता में भावना नहीं होती, जो सिर्फ सतही बात करते हैं, वो शब्दालंकार का ज्यादा सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे बिहारी जैसे कवि हो गए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत है नयनन ही सो बात। भावना कोई इसमें गहराई नहीं है, दोनों क्या हो रहा है, आंखें 4 हो रही हैं प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। लेकिन जो कहत नटत रीझत खीजत आप देख रहे हैं ना, जो ता 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 की ध्वनि है, इसमें जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वो कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाए और जिन कवियों में भावना का स्थान सर्वोत्तम होगा, जो कवि कुछ गहरी बात करना चाहेगा, वो अर्थालंकार का प्रयोग करेगा। जैसे एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, शाम हो और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम हो और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम हो लेकिन दिल के लिए कोई घर ना हो। देख रहे हैं आप कि यहां
कितनी गहरी बात की गई है कि शाम हो और घर के लिए दिल मचल उठे, लेकिन शाम हो और दिल के लिए ही कोई घर ना हो। तो यहां अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, अपितु अर्थ की गहराई पर ध्यान दिया गया है। तो यहां अर्थालंकार हो जाएगा। और अर्थालंकार भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा में क्या होता है, जैसे एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट बी है, जब आप ए की तुलना बी के साथ में करेंगे तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा, साधारण धर्म के आधार पर, अर्थात जो गुण मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म में आपको समझा रहा हूं ना, मैं यहां आपको रस सिद्धांत पढ़ाने बैठा हूं, ना यहां पे अलंकार सिद्धांत पढ़ाने बैठा हूं, ये सब दूसरे विषय हैं। यहां हम सूरदास पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड चूंकि समझाना है। तो जब ए की तुलना बी से करेंगे तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा, साधारण धर्म के आधार पर। ठीक, अब चूंकि ए की तुलना हो रही है तो ए उपमेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उपमेय, और बी कहलाएगा उपमान। ठीक, अब क्या हुआ कि अगर आप ए को बी ही मान ले बिल्कुल श्योरिटी से, तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा। किताबों में आपको लगेगा, किताबों में आपको सुनने मिलेगा, किताबों में आपको पढ़ने मिलेगा कि जहां उपमेय का उपमान पर आरोपण हो जाए, तो मैं सीधे शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि ए को बी ही मान लिया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि आज तुम बिल्कुल चांद लग रही हो, आज तुम बिल्कुल चांद लग रही हो, तो यहां रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, क्योंकि चांद और आपकी प्रेमिका दोनों में अंतर बचा ही नहीं, तो रूपक अलंकार हो गया। आपकी प्रेमिका चांद के रूप में हो गई, तो ये रूपक अलंकार हो गया। लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होगा, आज तुम चांद जैसी लग रही हो, मतलब कहीं ना कहीं अभी संभावना बची हुई है, बिल्कुल आरोपित नहीं हो गया ए बी पर, कहीं ना कहीं संभावना थोड़ी सी बची हुई है, कहीं ना कहीं डिफरेंस या गैप है थोड़ा सा, तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इसमें मानो, जानो, इस तरह के शब्द। ठीक है, जैसे आज तुम इतनी अच्छी लग रही हो, मानो बादल में चांद आ गया है, तो ये जो मानो है, जानो है, तो ये जो शब्द जब आ जाएं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार समझा। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। मुद्दा यह है हमारा कि हमारे आराध्य आचार्य शुक्ल ने कह दिया है कि सूरदास को उपमा देने की झक से चढ़ जाती है, और वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। शुक्ल जी के इस कथन के आलोक में सूरदास की अलंकार योजना पर विचार करिए। ठीक है, तो हमें अलंकार योजना पर विचार हम लोगों ने किया कि सूरदास चूंकि गहराई को ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए उनके काव्य में अर्थालंकार, खासतौर से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना अलंकार, सांग रूपक, रूपक अलंकार, ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हम स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो ये स्टेटमेंट शुक्ल जी ने लिखा है भ्रमर गीत सार की भूमिका में, क्योंकि भ्रमर गीत सार को संकलित किया है शुक्ल जी ने और उसकी भूमिका शुक्ल जी ने ही लिखी है। तो उसमें लिखते हैं कि सूरदास को उपमा देने की झक से चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि सूरदास ने भर भर कर अलंकार का प्रयोग किया है, भर भर कर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग अच्छे से किया है। ठीक है, तो सूरदास क्यों, आखिर उनको ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि उनको झक से चढ़ गई। ठीक है, उनको झक क्यों चढ़ गई, आखिर उसके झक चढ़ने के पीछे कारण क्या क्या है, तो अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में बकायदा इन कारणों को डिस्कस किया है, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि सूरदास अष्टछाप के एक प्रमुख कवि हैं और सूरदास जी को रोज नए नए पद बनाने पड़ते थे, रोज नए नए पद बनाने पड़ते थे। ठीक है, ताकि वो मंदिर में भजन गायन कर सके, पद गायन कर सके। अब सूरदास जी जन्मांध थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जान, वो देख नहीं सकते थे। ठीक है, वो सिर्फ सुना सकते थे और किसी को बुला लिया कि आओ भैया मेरा ये पद लिख दो, देखो दिमाग में मेरे पद आया है। क्योंकि सूरदास जी की मजबूरी थी कि उन्हें रोज नए नए पद लिखने ही हैं। तो आप बताइए, जब रोज लिखना होता है तो आप नवीनता ज्यादा ला सकते हैं या कम ला सकते हैं अपने काव्य में। देखिए, आपको कभी कभी लिखना है तब आप ज्यादा नवीनता लाएंगे, या आपको रोजे लिखना है कुछ ना कुछ तब ज्यादा नवीनता लाएंगे। कभी कभी लिखना हो तो ज्यादा नवीनता लाएंगे। लेकिन सूरदास की प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें रोज मंदिर में भजन गायन करना था, तो उन्हें रोज नए नए पद बनाना था। ठीक है, तो कविता में नवीनता कहां से आए, कविता में नया तत्व कहां से पैदा हो, नहीं पैदा हो पाएगा। दूसरा क्या होता था कि सूरदास जी जन्मांध थे। अब जन्मांध होने के कारण क्या है कि जो फैसिलिटी बाकी कवियों को है कि वो अपनी कविता को काट छाट कर अच्छा कर सकते हैं, वो फैसिलिटी सूरदास जी को अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए मान लीजिए उन्होंने किसी विषय पर कविता लिखकर छोड़ दी। ठीक है, मान लीजिए कृष्ण पर कविता लिखकर छोड़ दी। ठीक है, अब चूंकि जन्मांध हैं
और वो देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने पिछला क्या लिखा वो देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, रिवीजन तभी होता है ना जब आप देखते हैं, तभी तो जाकर चीजें छपती हैं। अब आज आपने पद लिखा और आधे घंटे बाद भूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जन्मांध होने का सबसे बड़ा नतीजा यही हो रहा था कि सूरदास जी को अपने जो कवि कर्म पिछला कर चुके हैं उसका आभास नहीं हो पा रहा था, उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि मैं किन किन विषयों पर लिख चुका हूं और किन किन विषयों पर मुझे अभी लिखना है। तो इससे क्या हो जाता था कि रिपीटेशन हो जाता था कि उसी विषय पर सूरदास जी पहले लिख चुके हैं और उसी विषय पर बाद में लिखना चाह रहे हैं, तो वहां भी नवीनता नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तीसरा, सूरदास जी भाव और विभाव में न्यूनता थी। भाव इनके ले दे के दो ही हैं, दो भावनाएं हैं यहाँ पे। एक भावना का रूप है वात्सल्य और एक है प्रेम। ठीक है, एक है प्रेम, कौन सा? गोपी श्री कृष्ण प्रेम या राधा श्री कृष्ण प्रेम। तो ले देकर दो ही स्थायी भाव कह सकता हूं मैं यहाँ पे, एक वात्सल, एक प्रेम या श्रृंगार रस जिसे आप कहते हैं। और दूसरा विभाव। विभाव में न्यूनता क्या है कि यहां आलंबन श्री कृष्ण है। विभाव मैंने आपको बताया था ना दो प्रकार के, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। तो यहां आलंबन श्री कृष्ण है या गोपियां हैं। ठीक, उद्दीपन विभाव ले दे के यमुना का तट है और मधुबन है। शुक्ल जी ने यहां तक कहा है कि सूरदास ने गोकुल के बाहर पैर तक नहीं निकाला, अर्थात उनकी जो कविता का वर्ण क्षेत्र है, अर्थात वर्णन का जो क्षेत्र है वो सिर्फ ले दे के गोकुल ही है। देखिए, अब आपके पास कंटेंट की कमी है। कैसे? आपके पास विषय लिखने को सिर्फ दो हैं, एक वात्सल्य और एक श्रृंगार वाला प्रेम, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम है और गोपी श्री कृष्ण का प्रेम है। ठीक, दूसरा, ले देकर आप जो और वर्णन कर सकते थे, लेकिन आपने कविता में शामिल सिर्फ क्या कर रखा है? गोकुल, ब्रिज, यही सब शामिल कर रखा है। अब देखिए, रामचरितमानस अगर आप देखें तो कथा अयोध्या से शुरू होती है और वो श्रीलंका तक जाती है। तो तुलसीदास जी के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो बहुत सारी चीजों का वर्णन कर सकते हैं। भाई, बीच में पर्वत आया, पठार आया, कुछ हो गई, कोई घटना हो गई, तो तुलसीदास जी के पास बहुत सारी फैसिलिटी है, उनके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने को। लेकिन सूरदास जी के श्री कृष्ण क्या है? ये है यमुना, ये है गोकुल, ये है मथुरा। सिर्फ ये यमुना पार करके गए हैं थोड़ी दूर पर, ठीक है, जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। अब आप देखिए, एक बात बताइए, अब आप सफर करते हैं, मान लीजिए आपने सफर किया बहुत दूर का सफर, 1000 किलोमीटर का सफर किया, और आपने सफर किया 1 किलोमीटर का सफर। अब आप बताइए, जब आप कहीं पहुंचेंगे तो यहां वर्णन करने की संभावना यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? 1 किलोमीटर वाले में जाहिर सी बात है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा जब आप करेंगे तो वर्णन की संभावना वहां ज्यादा पैदा हो जाएगी। तो इनके जो आराध्य हैं, इनके जो आलंबन हैं, वो भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करके गए हैं। ठीक है, आलंबन मतलब जिन पर सूरदास जी कविता लिख रहे हैं, तो आलंबन कौन है? श्री कृष्ण, वो भी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन तुलसी के राम अयोध्या से चलकर श्रीलंका गए हैं, तो उनके पास वर्णन करने की संभावना ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यहां आप देखें, इस कारण से सूरदास जी के भाव और विभाव में न्यूनता है। ठीक है, अब इन सब कारणों से क्या है कि सूरदास जी के पास कंटेंट की कमी है। अब ले देके जो कंटेंट है उसी में मुझे नयापन लाना है। ठीक है, उसी में मुझे नयापन लाना है। अब जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा, आप अपनी जीएफ बीएफ कुछ भी समझ लीजिए। अब आप रोज कहेंगे आज सुंदर लग रहे हो या लग रही हो। ठीक, उसके बाद अगले दिन आपने कहा कि आज तुम चांद जैसी लग रही हो, अगले दिन आपने कहा आज तुम चांद लग रही हो। लेकिन रोज चांद चांद करते रहेंगे तो वो भी सामने वाला पक जाएगा ना, कहेगा क्या रोज भाई कुछ नयापन लाओ। तो अब आप नए नए चीजों का सहारा लेंगे। आपने चांद का सहारा लिया, फिर आप किसी दिन तारा का सहारा लेंगे, फिर आप किसी दिन कोई फूल का सहारा लेंगे, ठीक है, किसी दिन कोई पत्ती का सहारा लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि आपको मजबूरी हो गई, क्योंकि आपके पास कंटेंट की कमी है। ले देखिए, आपके पास सिर्फ विषय कौन है? एक वो है आपकी प्रेमी या प्रेमिका, उसी पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ उसकी सुंदरता की तारीफ रोज करनी ही करनी है। लेकिन करें तो करें कैसे भाई? कब तक चांद कहेंगे आप? तो आपको दूसरे चीजों को भी चुनना पड़ेगा। तो यहां आ जाता है अलंकार। देखिए, अगर आप अलंकार सिद्धांत ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन आप बातों में अलंकार का प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक, जैसे आपने यही कहा आज तुम चांद जैसे लग रहे हो या लग रही हो, तो चांद जैसे लग रही हो गया ना, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, आपने अलंकार सिद्धांत नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आपकी बातों में अलंकार तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, तो यहां सूरदास जी को वर्णन शैली में नवीनता लानी थी, इसलिए अब चूंकि कंटेंट कम है, ले देखिए वही कंटेंट है उनके पास, वही वात्सल्य, वही प्रेम, अब उसमें नयापन लाने के लिए इनको अलंकार का प्रयोग करना ही पड़ रहा था। ठीक है भाई, कंटेंट कम है, आपको रोज श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाना ही गाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने काव्य में नयापन कैसे लाएंगे? नयापन कैसे लाएंगे? तो आप नयापन ऐसे लाएंगे कि मेरे पास जो कंटेंट है उसी का मैं तरह तरह से वर्णन करूं, तरह तरह से वर्णन करूं। तो तरह तरह से वर्णन करने के लिए आपने सहारा लिया किसका? अलंकार का।
अलंकार का। इसलिए एक ही बात सूरदास जी ने उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार में कई बार कह दी है, कई बार कह दी है। ठीक है, और एक ही बात की पुनरावृत्ति हो जाती है, और पुनरावृत्ति दोष सूरदास जी की कविता में आ जाता है, जिसे शुक्ल जी ने हमारे सामने लाया। तो हमने समझा ना कि सूरदास जी को झक क्यों चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें रोज नया नया पद बनाना पड़ रहा है। ठीक है, जनमानता दूसरा कारण है। वो अपनी बात को रिवाइज नहीं कर सकते थे देखकर कि मैं पहले क्या लिख चुका हूं, कौन से अलंकार का प्रयोग कर चुका हूं, अब मुझे वो अलंकार का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा, भाव और विभाव में न्यूनता है। भाव ले देकर दो हैं, एक कौन सा, एक वात्सल्य और एक श्रृंगार रस। दूसरा, विभाव ले देके आलंबन विभाव में श्री कृष्ण और राधा हैं, और उद्दीपन विभाव में मतलब वातावरण में वही गोकुल है, मधुबन का तट है। उसके आगे सूरदास जी ने वर्णन ही नहीं किया है। और अगर आप रामचरितमानस में देखें तो भावना कितनी प्रकार की है, कितने प्रकार के भाव हैं। राजनीति के भाव हैं, पारिवारिक भाव हैं, दुश्मनी के भाव हैं, प्रेम है, सख्य है, कई चीजें हैं। ठीक है, और वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी के पास बहुत सारे आलंबन विभाव, कौन कौन से आलंबन विभाव कौन कौन से हैं? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, रावण, ना जाने कितने तरह के उनके पास आलंबन विभाव हैं जिस पर तुलसीदास जी अपनी लेखनी चला सकते थे। लेकिन सूरदास जी के पास आलंबन विभाव सिर्फ दो हैं। ले देखे, एक श्री कृष्ण हो गए, या उद्धव पर थोड़ी बात कर ली, या गोपी पर थोड़ी बात कर ली, यही 3-4 हैं इनके पास। ठीक, और उद्दीपन विभाव, वातावरण की कमी है। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने पैर ही बाहर नहीं निकाला गोकुल के, ब्रज के, तो कहां से वर्णन ला पाएंगे, कहां से कंटेंट जुटा पाएंगे। तीसरा, वो जन्मांध भी है। ठीक है, और उन्हें अपनी वर्णन शैली में नवीनता लानी ही लानी थी। भाई रोज कुछ ना कुछ लिखना है, रोज कुछ ना कुछ गाना है श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो इसलिए उनको झक चढ़ जाती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति कर बैठते हैं। तो हमने समझा कि सूरदास जी को उपमा देने की झक क्यों चढ़ जाती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।